हम लोग विश्वास के बारे में सीख रहे हैं। लास्ट वीक हमने सीखा था कि कैसे हमको वही आत्मा मिला है जो परमेश्वर का आत्मा है। देखा वो वी हैव ऑल रिसीव द स्पिरिट ऑफ फेथ, द स्पिरिट ऑफ फेथ। देखा वो वेयर वी बिलीव्ड देयरफॉर वी स्पोक, जहां हमने विश्वास किया और उस विश्वास के अनुसार हमने बोला। और अंत में एंड हमने किया था यहाँ पे, परमेश्वर ने आदि में लिखा हुआ आकाश और पृथ्वी की क्या की सृष्टि की। पृथ्वी बेडोल थी और गहरे जल के ऊपर क्या था, अंधेरा। परमेश्वर ने ये नहीं बोला ओ यार अंधेरा इतना बुरा है अब मैं क्या करूंगा, परमेश्वर ने ये नहीं बोला। परमेश्वर ने अंधेरे की ऑपोजिट रियलिटी को डिक्लेयर किया। अंधेरे की ऑपोजिट क्या है, लाइट। और परमेश्वर ने कहा लेट देयर बी लाइट, और वचन कहता है एंड देयर वाज लाइट। तो मैं जब पढ़ रहा था ना, वहां पे कुछ वर्ड्स बार बार यूज हुए हैं। देन ही सेड इट, ही सॉ इट एंड इट वाज। इतना सिंपल है लाइफ। लाइफ ऑफ अ बिलीवर इज एज सिंपल एज दिस। We believe it, we say it, we see it, and it is good. अगर कोई भी चीज हमारी लाइफ में गुड नहीं है ना, भली नहीं है, अच्छी नहीं है, तो हम श्योर हो जाएं कि वो परमेश्वर की तरफ से नहीं है। मुझे बड़ी मजाकिया बात है, लेकिन सोचो हम सारे बिलीवर्स हैं यहाँ पे ऑलमोस्ट। क्रिश्चियंस को ना सिखाना पड़ता है कि हीलिंग इज गुड, प्रॉस्पेरिटी इज अ गुड थिंग, वेलबींग इज अ, सिखाना पड़ता है भैया बंदों का माइंड क्या होता है। नहीं 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 नहीं, गॉड डजंट वांट, प्रभु नहीं चाहता कि मैं क्या करूं, वेलबींग में चंगा रहूं। और किसी विश्वास के व्यक्ति को ये सिखाना नहीं पड़ता। आपको पता है, सबको बेसिकली पता है कि भाई वेलबींग क्या है, अच्छी चीज है। एक ऐसा जीवन जीना जहां पे आपकी नीड्स पूरी होती हो, आपके डिजायर फुलफिल होते हो, अच्छी चीज है। एक ऐसी जीवन जीना जहां पे आप चंगे हो, आपकी बॉडी में आप सेहतमंद हो, ये क्या है, सिर्फ इकलौता एक विश्वास है जिसको बोलते हैं क्रिश्चियनिटी, जहां पे ना लोगों को सिखाना पड़ता है कि भाई प्रॉस्पेरिटी इज अ गुड थिंग, लिविंग ए हेल्दी लाइफस्टाइल इज अ गुड थिंग, गॉड डिजायर्स दैट फॉर यू। क्योंकि उल्टा ही दिमाग क्या हुआ, पता नहीं कैसे हुआ हुआ, लेकिन हुआ हुआ। वो कहता है, इसलिए मैं बोल रहा हूं, जब तक जेम्स चैप्टर 1 में लिखा हुआ है एवरी गुड एंड परफेक्ट गिफ्ट, बोलो एवरी गुड एंड परफेक्ट गिफ्ट, एवरी गुड एंड परफेक्ट गिफ्ट कम्स फ्रॉम द फादर ऑफ लाइट्स। देखो इन हिम इज नो डार्कनेस, उसमें कोई अंधकार, उसमें कोई बुराई। देखो आप दूसरे व्यक्ति को वही दे सकते हो जो आपके पास है, जो मेरे पास नहीं है वो मैं नहीं दे सकता। मैं बड़ी देर पहले स्टोरी शेयर करता था एक प्रीचर की, वो इंडिया में है, यूएस से थे। एक क्रूसेड में उन्होंने प्रीच किया और प्रीच करने के बाद बड़ी भूख लगी हुई थी, तो लेट हो गया इंडियन टाइम के हिसाब से, 1-1:30 बज रहे। गाँव में था, मीटिंग खत्म हुई, वो और उनकी टीम ना खाना ढूंढने निकले बाहर कि कोई जगह मिल जाए, रेस्टोरेंट मिल जाए, ढाबा मिल जाए जहाँ पे खा सके। गए, दुकानें बंद है, 1:30 बज रहा है। एक बड़ी मुश्किल से एक ढाबा उनको मिला, वहां बैठे। अब वहां का जो मेन्यू था ना, कई मेन्यू होते हैं उनके ऊपर फोटोज बनी होती है, उस मेन्यू के ऊपर कोई फोटो नहीं थी और पूरा का पूरा मेन्यू हिंदी में था। अब वो बंदे को हिंदी आती नहीं, वो क्या कर रहा है, वो कहता मैं क्या करूंगा, आपने फेथ को एक्सरसाइज करूंगा, कहते मैं अपनी आंखें बंद करूंगा और मैं अपनी उंगली घुमाऊंगा, जहां पे मेरी उंगली अटक गई वही मैं ऑर्डर करूंगा आज। तो कहता मैंने एक बार किया से, उंगली आई एक जगह के ऊपर, और मैंने वेटर को बुलाया, बोला सर ये मेरे लिए, हमारे लिए ये ऑर्डर कर दो, ये ले आओ। वो कहता सॉरी सर आज हमारे पास ये अवेलेबल नहीं है। तो कहता है अच्छा कोई बात नहीं, कहते दोबारा ट्राई करते हैं। दोबारा उसने आंखें बंद की और उंगली घुमाई अपनी, जहाँ पे आके अटकी, आंखें खोली, बोला ये ऑर्डर कर दो, ये ले आओ। वो कहता सॉरी सर ये भी आज हमारे पास अवेलेबल। तीसरी बार दोबारा ट्राई किया, जब 5वीं 6वीं बार हो गया ना, तो कहता मुझे एक चीज समझ, कहता मेरे को गुस्सा भी आ गया, लेकिन एक लेसन मैंने उस इंडिया की ट्रिप से सीख लिया
कि आप किसी को वो नहीं दे सकते जो आपके पास, चाहे वो कितना भी फेमस है। एक रेस्टोरेंट है मान लो जिनका बटर चिकन क्या है, बड़ा फेमस है, उनकी उनकी यूएसपी उनका बटर चिकन है। जो ब्रेकफास्ट नहीं करके आया ना वो बटर चिकन की पिक्चर लेने लगे। तो लेकिन अगर उनकी दुकान पे वो नहीं है या उस रेस्टोरेंट में नहीं है वो, क्या आपको दे सकते हो? God cannot give you something that he does not have. परमेश्वर आपको वो चीज नहीं दे सकता जो उसके पास है ही नहीं। परमेश्वर के पास बीमारी नहीं है, उसके पास सफरिंग नहीं है, उसके पास हीलिंग है, उसके पास डिलीवरेंस है, उसके पास ब्लेसिंग्स है, उसके पास फेवर है, उसके पास ये सारा कुछ है। इसलिए वो ये सारा कुछ हमारे ऊपर इंपार्ट कर सकता है। आमीन। तो मैं बता रहा हूं, अगर आपकी जीवन में कोई चीज भली नहीं दिखाई दे रही ना, इसका मतलब उसका ऑथर जो है ना, उसका स्टार्ट करने वाला कोई दूसरा है, वो परमेश्वर नहीं है। और जब आपको समझ आ जाए ना कि दिस इज नॉट गुड, तो हमको अपनी पावर में आके उसके अगेंस्ट खड़ा होना है। आमीन। आमीन। लास्ट टाइम मैं ये भी बता रहा था कि लिखा हुआ विद द हार्ट मैन बिलीव्स एंड विद द माउथ मैन कन्फेसेस। तो मैं बात कर रहा था बिलीव किसके ऊपर करें? हम बिलीव करते हैं परमेश्वर के वचन के ऊपर। वी बिलीव द वर्ड ऑफ गॉड। तो मैं उसी से स्टार्ट करेंगे। हम पढ़े जॉन चैप्टर 1 वर्स 1। जॉन चैप्टर 1 वर्स 1। यूहन्ना 1 अध्याय उसकी 1 आयत। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। यूहन्ना 1:1 देखा हुआ इन द बिगिनिंग द वर्ड ऑलरेडी एग्जिस्टेड। In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. And He was with God in the beginning. Through Him all things were made. Without Him nothing was made that has been made. In Him was life, and that life was the light of all mankind. The light shines in the darkness, and the darkness has not overcome it. The Word in the beginning was the Word. The Word was with God, and the Word was, देखा वो आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, और वचन ही परमेश्वर था। बोलो वचन ही परमेश्वर था। वो इस बुक के बारे में बात नहीं कर रहा सिर्फ, इसलिए जब अगर आप पढ़ोगे ना, He was with God, ये नहीं लिखा हुआ It was with God। वर्ड का कोई जेंडर नहीं है, वर्ड एक पर्सनालिटी नहीं है कि उसको आप एक जेंडर दो। लिखा हुआ He was with God, आगे लिखा हुआ In Him was life, through Him। कहने का मतलब वो एक लेटर के, एक लाइन के बारे में बात नहीं कर रहा, एक बुक के बारे में नहीं बात कर रहा, वो एक व्यक्ति के बारे में बात कर रहा है। वर्ड इज अ पर्सन। सो हम जब मैं बोलता हूं ना कि हम वर्ड पे बिलीव करते हैं, तो मैं सिर्फ रिटन स्क्रिप्चर के बारे में बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूं क्राइस्ट इन बॉडी। आमीन। मैं बात कर रहा हूं मसीह की। मैं बिलीव करता हूं यीशु मसीह के ऊपर, क्योंकि वही वचन है। मैं किस पे बिलीव करता हूं? यीशु मसीह के ऊपर, क्योंकि वो ही वचन है। तो मेरी फेथ की फाउंडेशन सेट है जो यीशु मसीह मुझे कहता है उसके ऊपर। दुनिया मुझे क्या कह रही है, मेरे दोस्त मुझे क्या कह रहे हैं, मेरे करीबी रिश्तेदार मुझे क्या कह रहे हैं, वो बाद में आता है। सबसे पहले आता है मेरा परमेश्वर मुझे क्या कह रहा है। इस गिवन सिचुएशन में परमेश्वर का वचन मुझे क्या कहता है, वो पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए मेरे कानों के लिए। Amen. My faith stands on the word of God. विश्वास किसके ऊपर खड़ा होता है? परमेश्वर के वचन के ऊपर। विश्वास हवा में नहीं है कि हाँ भाई मैं विश्वास करता हूँ। किस पर विश्वास करते हो भाई? मैं विश्वास करता हूं परमेश्वर के वचन के ऊपर। इसलिए ना वर्ड पता होना चाहिए हमारे पास वर्ड होना चाहिए।
मेरे पास वर्ड होना चाहिए लाइफ में, ऐसा वर्ड जिसके लिए मैं अपनी लाइफ दे दूं। आमीन। ऐसा वर्ड जिसके लिए मैं अपनी लाइफ दे दूं। आपको पता है जो चेले थे वो किसकी वजह से मारे गए? वर्ड की वजह से। यहां तक कि जो प्रॉफिट्स है ना ओल्ड टेस्टमेंट के, जब तक वो प्रॉफिट जिंदा थे ना, ज्यादातर प्रॉफिट्स को कोई ऑनर नहीं करता। जब वो मर गए ना तो लोगों को समझ आया ये प्रॉफिट थे, खुदा का वर्ड बोलते थे। प्रॉफिट्स जब तक जिंदा थे उनको उन्हीं के लोग प्रोसिक्यूट करते थे, बिलीव नहीं करते थे उनको। क्यों मारा गया उनको? क्यों प्रोसिक्यूट किया गया? किसकी वजह से? वर्ड की वजह से। लेकिन वो बंदे ऐसे थे ना, उन्होंने अपनी लाइफ दांव पे लगा दी थी उस वर्ड के ऊपर। तो हमको पता होना चाहिए कि भाई मैं किसके ऊपर अपनी लाइफ को दांव पे लगा रहा हूं। आमीन। मेरी बात समझ आ रही है? लाइफ नॉर्मली जीने के लिए नहीं है, काटने के लिए नहीं है लाइफ। लोगों का ना पर्पस सही है एक। आपको पता है सब कुछ क्या हो रहा है? क्यों हम घंटों कई बार टाइम वेस्ट करते रहते हैं, कभी किसी जगह में, कभी किसी जगह में, कभी किसी चीज में, कभी किसी चीज में। क्यों? क्योंकि हम ना खोज रहे हैं किस चीज के लिए अपना लाइफ दे दूं। हम ढूंढ रहे हैं, इंसान ढूंढ रहा है मैं किस चीज के लिए अपनी लाइफ दूं। काम के लिए दे दूं, किसी दूसरे बंदे के लिए दे दूं, किसी आइडिया के लिए दे दूं। इसलिए जैसे ही कोई उनको हायर पर्पस दिखाई देता ना, जो मनुष्य है ना वो कोशिश करता है कि उसके साथ किस तरीके से जुड़ जाए। जैसे ही मैंने चीज नोटिस किया है, जिन बंदों के पास कोई पर्पस नहीं है ना, वो बड़ा इजीली ना कन्विंस्ड हो जाता है कि किसी के पर्पस के साथ। क्यों? क्योंकि मैन बनाया इसलिए गया कि वो किसी ना किसी चीज के ऊपर, अपने से बढ़ के किसी चीज के ऊपर क्या करे, अपनी लाइफ दांव पे लगाए। लाइफ भाई सिर्फ रोज जीने के लिए नहीं है, रोज काटने के लिए नहीं है। उठे, उसके बाद खाना पीना खाया, 4 बंदों से बातचीत की, जो काम करना था वो किया और वापस आ गए। दिस इज नॉट लाइफ। लाइफ हैज टू बी लिव्ड फॉर समथिंग ग्रेटर देन माई सेल्फ। लाइफ ऐसी चीज के लिए जीनी चाहिए जो मेरे से बढ़ के है। मुझे पता है जिसका इंपैक्ट और इन्फ्लुएंस मेरे से बढ़ के है। वो सिर्फ मेरा पेट भरने के बारे में नहीं है, वो सिर्फ मेरी पीस, मेरी ब्लेसिंग्स, मेरे जॉय के बारे में नहीं है, वो मेरे से बढ़ के है। लाइफ हैज टू बी लिव्ड फॉर समथिंग ग्रेटर देन माई सेल्फ। मुझे नहीं पता मैं क्यों बोल रहा हूं, मैंने बिल्कुल प्रिपेयर नहीं किया, लेकिन मुझे लगता है बड़ा इंपॉर्टेंट है। लाइफ हैज टू बी लिव्ड फॉर समथिंग ग्रेटर। आमीन। तो अपनी लाइफ को किसी चीज के ऊपर लगाना, जैसे बिलीवर, जैसे उन्होंने किया, अपोस्टल्स ने किया, जैसे प्रॉफिट्स ने किया पुराने नियम के, जैसे मैन ऑफ गॉड ने किया हमारे टाइम के और हमारे से पहले टाइम के। आमीन। तो हम किस पे बिलीव करते हैं? वर्ड के ऊपर। बोलो वर्ड के ऊपर, वर्ड के ऊपर। वी बिलीव इन द वर्ड। तो डेली मेरे पास एक वर्ड होना चाहिए जिसके ऊपर मैं आज का दिल लगाऊं। आमीन। एक वर्स पढ़े मेरे साथ, मैथ्यू चैप्टर 7 वर्स 24। मत्ती 7 अध्याय उसकी 24 आयत। थैंक यू लॉर्ड जीसस, थैंक यू फादर, थैंक यू फादर, थैंक यू फादर। Therefore, whosoever heareth these sayings of mine and doeth them, I will liken him unto a wise man which built his house upon a rock. And the rain descended, and the floods came, and the winds blew, and beat upon that house, and it fell not, for it was founded upon a rock. वो क्या मैं पढ़ता हूँ, देखो, therefore everyone who hears these words of mine and puts them into practice is like a wise man, बोलो wise man, who built his house on the rock, who built his house on the rock। इंग्लिश में, हिंदी में लिखा हुआ है बुद्धिमान वो मनुष्य है जिसने अपने घर को किस पे बनाया? चट्टान के ऊपर। किस पे बनाया? चट्टान पे। The rain came down, the streams rose, and the winds blew and beat against the house, yet it did not fall, because it had its foundation
on the rock. But everyone who hears the word of mine and does not put them into practice is like a foolish man. Bolo, foolish man. Who built his house on sand. The rain came down, the streams rose, and the winds blew and beat against that house, and it fell with the great crash. अब एक चीज आपने नोटिस करनी है, जो हवाएं चली, आंधी चली, बारिश आई, क्या वो दोनों घर के ऊपर आई या फिर एक ही घर के ऊपर आई? इसका मतलब जो आपका बिलीफ सिस्टम है ना, या जो आपका फेथ है, एक एनिमी है जो उसके अगेंस्ट काम कर रहा है, एक एनिमी है जो उसके अगेंस्ट काम कर रहा है, आपके फेथ के अगेंस्ट, आपके बिलीफ सिस्टम के अगेंस्ट, और उस वर्ड के अगेंस्ट जो आपके अंदर है। एक दुश्मन है जो उसके अगेंस्ट काम कर रहा है, और जब वो अगेंस्ट काम करता है, वो आपके घर के ऊपर क्या कर रहा है, और वो सिर्फ आपके अगेंस्ट काम नहीं कर रहा, वो दुनिया में हर बंदे के अगेंस्ट काम कर रहा है। इसलिए क्या लिखा हुआ, द थीफ कम्स टू स्टील, किल एंड टू डिस्ट्रॉय, बट आई हैव कम टू गिव लाइफ एंड लाइफ इन अबंडेंस। द थीफ कम्स टू स्टील, किल एंड डिस्ट्रॉय। उसका एक ही एजेंडा है, टू स्टील, टू किल एंड टू डिस्ट्रॉय। किसी तरीके से इंसान को क्या कर दो, तबाह कर दो। लेकिन अगर आप वर्ड बेस्ड हैं, अगर आपके मन के अंदर वर्ड भरा हुआ है, तो फिर चाहे तूफान आए, चाहे आंधियां चले, चाहे तेज बारिश आए, आपका घर स्थिर खड़ा रहेगा। बोलो, मेरा जीवन स्थिर खड़ा रहेगा, मेरा घर स्थिर खड़ा रहेगा। आमीन। चाहे आंधी आए, तूफान आए, तेज बारिश हो, कुछ भी हो, आई विल बी स्टैंडिंग स्टिल, मैं खड़ा रहूंगा। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि ना, कई बार हम समझते नहीं है कि विश्वास की एक फाइट है। देयर इज अ फाइट ऑफ फेथ। असली में आपको पता है, बाइबल में एक ही प्रकार का फाइट है जो हमको लड़ने के लिए खुदाने वाली है, वो है द फाइट ऑफ फेथ। ओनली वन काइंड ऑफ फाइट दैट वी हैव टू फाइट इज द फाइट ऑफ फेथ। व्हाट इज द फाइट ऑफ फेथ? फाइट ऑफ फेथ है, the fight of faith is the conflict between the physical circumstances and my spiritual reality. फाइट ऑफ फेथ पता क्या? जब आपके मन में एक वर्ड है, आपने उसको बिलीव किया हुआ है, लेकिन आपके हालात उसके विपरीत हैं, वो जो कॉन्फ्लिक्ट है ना, वो है फाइट ऑफ फेथ। जो सर्कमस्टेंसेस है ना, वो आंधी की तरह आपके घर के ऊपर या आपकी लाइफ के ऊपर क्या हो रहे हैं, बदले, जैसे अभी हमने पढ़ा। लेकिन अगर आप वर्ड के ऊपर कन्विक्शन में खड़े हो, तो आपका घर हिलेगा। उल्टा आपके सर्कमस्टांसेस को उस वर्ड के अकॉर्डिंग क्या होना पड़ेगा, चेंज होना पड़ेगा। आमीन। लेकिन पहले हमको एक्नॉलेज करना है कि देयर इज अ फाइट। एक्नॉलेज करना है, देयर इज अ फाइट दैट हैज टू बी फॉट। एक लड़ाई है जिसको लड़ना है हमने, ये पैसिवली नहीं हो सकता। इसलिए वो कहता है, इसलिए ना, सिर्फ इसलिए क्योंकि प्रोमिसेस बाइबल में है, इसका मतलब ये नहीं कि हमारी लाइफ में पूरे हो जाएंगे। सिर्फ इसलिए क्योंकि आपने एक अच्छा वर्ड सुना है, या किसी बंदे ने आपके बारे में प्रोफेटिक वर्ड डिक्लेयर किया, अपने आप वो चीज पूरी नहीं होगी। और नहीं भैया, मैंने ना उस दिन वर्ड सुन लिया, वो तगड़ा एक, वो कह रहा है, whoever hears the word and puts it into practice। पढ़ा ना भी हमने, हिंदी में पढ़ना क्या लिखा हुआ है, जब भी पढ़ना हिंदी में, मत्ती 7:24। जो कोई मेरी ये बात सुनकर उन्हें मानता है, हाँ वह उस बुद्धिमान मनुष्य के समान ठहरेगा, हाँ जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया। हाँ। और मैं बरसा और बाढ़ें आई और आंधियां चली और उस घर से टकराई, फिर भी वह नहीं गिरा, क्योंकि जो स्टार्टिंग से पढ़ना, जिसने मेरे वचन को सुना और जो उसे मानता है, जो वचन को सुनता और उसको मानता है, वचन को सुनता और उसको, मानता है। तो आपने वर्ड तो अच्छा सुन लिया, लेकिन उसके साथ क्या कर रहे हो अभी आप? क्या उसकी ओबीडियंस में चल रहे हैं आप? क्या उसके अनुसार काम कर रहे हैं? क्या उसको डेली कन्फेस कर रहे हैं? क्या उस स्क्रिप्चर के ऊपर मेडिटेट कर रहे हैं? या आपके ऊपर किसी ने प्रोफेसी की? ऑटोमेटिकली किंगडम में कुछ नहीं होता। मैंने आपको बताया था ना, पिछले संडे, उससे पिछले संडे ही बोल रहा था, सब कुछ जो प्रभु के राज्य में होता है ना, वो एक चीज के थ्रू होता है। क्या बोला था मैंने?
किसके थ्रू? फेथ के थ्रू, विश्वास के थ्रू। इमोशंस के थ्रू, मेरे आंसुओं के थ्रू, हमेशा सब कुछ प्रभु के राज्य में किसके थ्रू होता है? फेथ के थ्रू। और फेथ किसके ऊपर बेस्ड है? वर्ड के ऊपर। मेरी बात समझ आ रही है? तो अगर मेरा फेथ एक वर्ड के ऊपर बेस्ड है, तो फिर चाहे उसके ऑपोजिट एक सर्कमस्टेंसेस मेरे सामने आए, मैं उसके ऊपर खड़ा रहूंगा और मैं डेली डिक्लेयर करूंगा, परमेश्वर मैं तेरे वर्ड पे बिलीव करता हूं और मैं अपने सर्कमस्टेंसेस के ऊपर बिलीव नहीं करता। मैं उसको देख रहा हूं, मैं देख रहा हूं उसकी रियलिटी को, लेकिन मेरे लिए वो वर्ड ज्यादा रियल है मेरे सर्कमस्टेंसेस है। आमीन। फिलिपियंस, बुक ऑफ फिलिपियंस में वो कहता है रिजॉइस इन द लॉर्ड ऑलवेज, एंड अगेन आई से, अब एक गाने में कहता है रिजॉइस इन द लॉर्ड, गाने गाते नहीं है? आपको पता है पॉल वो कहां बैठ के लिख रहा है? जेल खाने में बैठ के। इमेजिन, मुझे बताओ कौन सा बंदा यहाँ पे रिजॉइस इन द लॉर्ड गाएगा जेल में? रिजॉइस, हमका रिजॉइस का आर भी हमारे मुंह पे नहीं आता होगा। समझ आ रही मेरी बात? लेकिन वो क्योंकि उसने अपनी लाइफ को ना एक वर्ड ऑफ गॉड के ऊपर बिठाया हुआ, उसकी चट्टान के ऊपर उसने अपने घर को बनाया हुआ है। मेरी बात समझ आ रही है? इसलिए एक्सटर्नल सर्कमस्टांसेस उसके इंटरनल सर्कमस्टांसेस को चेंज नहीं कर सकते। दैट इज द फाइट ऑफ फेथ इज ऑल अबाउट दैट योर एक्सटर्नल सर्कमस्टांसेस कंप्लाई टू व्हाट इज इंटरनल। आमीन। मैंने बताया था ना, एक्सटर्नल सर्कमस्टांसेस जो होते हैं नहीं, वो सब्जेक्ट टू चेंज है, वो बदलने ही है, वो बदलने के लिए एग्जिस्ट करते हैं। लेकिन जो इंटरनल पड़ गया ना एक बार, वो बदलना मुश्किल है। मेरी बात समझ आ रही है? तो हमको चेक करना कि व्हाट इज माय बिलीफ सिस्टम, मेरा बिलीफ सिस्टम क्या है। आपको पता है हम जहां पे भी है ना आज अपनी लाइफ में, वो किसकी वजह से? अपने बिलीफ सिस्टम की वजह से। मैं क्या बिलीव करता हूं अपने बारे में, मैं क्या बिलीव करता हूं मैं कर सकता हूं, मैं क्या बिलीव करता हूं मेरी कैपेसिटी ये है, उसके अकॉर्डिंगली आज मैं उस जगह पे हूं जहां पे भी मैं हूं। इट्स नॉट, आपको पता है इट्स नॉट अबाउट गॉड, ये प्रभु के बारे में है ही नहीं। हम ब्लेम कर देते हैं उसके वो बड़ी जल्दी, और परमेश्वर तूने क्या किया मेरे लिए? उसने जो कुछ करना था मेरे लिए वो कर दिया। लास्ट टाइम एक वर्ष पढ़ रहे थे ना, लिखा हुआ अगर तुम्हारे अंदर कितना विश्वास है, राई के दाने जितना, तो तुम इस पहाड़ से कहोगे हट जा, तो वह, तुम इस पहाड़ से कहोगे और अपने मन में उसके ऊपर शक नहीं करोगे, तो वो पहाड़। इस पूरी आयत में मुझे एक भी जगह बताओ जहां पे परमेश्वर लिखा हो। चलो पढ़ो आयत हूं, पढ़ो मार्क चैप्टर 11 वर्स 23। मार्क चैप्टर 11 वर्स 23, मरकुस 11 की 23। ठीक है, जब मैं पढ़ूंगा ध्यान से आपने सुनना है, ध्यान सुनना, ठीक है? ट्रूली आई टेल यू, if anyone says to this mountain, go throw yourself into the sea, and does not doubt in their heart, but believes what they say will happen, it will be done for them. आगे बढ़ रहा हूं। Therefore I tell you, whatsoever you ask for in prayer, believe that you have received it, and it will be yours. And when you stand praying, if you hold anything against anyone, forgive them, so that your Father in heaven may forgive your sins. लेकिन अगर आप सिर्फ 23-24 को पढ़ोगे जहां प्रेयर के बारे में लिखा हुआ है, मैं दोबारा पढ़ रहा हूं। Truly I tell you, if anyone says to this mountain, go throw yourself into the sea, and does not doubt in their heart, but believes that what they say will happen, it will be done for them. Therefore I tell you, whatever you ask for in prayer, believe that you have received it, and it will be yours. अब मुझे बताओ इन दोनों वर्सेस में कहां लिखा हुआ God will do it. God will take the mountain away. And God will answer your prayers from heaven. It's not about God. आपको पता है जब भी, अब मुझे पता है ये ना जो मैं बोल रहा हूं
ये बड़ा कॉन्ट्रेरी है उससे जो हम नॉर्मली सुनते हैं, ठीक है। इसलिए आपको मेरे को ट्रस्ट करना पड़ेगा और होली स्पिरिट में बैठ के उसको रिसीव करना पड़ेगा। और होली स्पिरिट से आपको पर्सनली प्रे करनी पड़ेगी कि होली स्पिरिट आपको कन्विक्शन दे इसके लिए। नॉर्मली हम सुनते हैं ना कि प्रभु करेगा प्रभु करेगा, मैं आपको बोल रहा हूं प्रभु ने कर दिया। अब बाइबल में स्पेशली न्यू टेस्टमेंट में जब भी हालातों के चेंज करने की बात थी, एक्सटर्नल सर्कमस्टेंसेस के बारे में, आपको पता है कभी किसी ने खुदा से प्रेयर नहीं की। फॉर एग्जाम्पल हीलिंग है, किसी की हीलिंग के लिए प्रे करना है, आपको पता है बाइबल में मेरे को बता दो आप किसी प्रेरित ने या यीशु मसीह ने हीलिंग के लिए प्रे करते करते प्रभु को रिक्वेस्ट किया हो? एक बार भी नहीं। डिलीवरेंस के टाइम पे, किसी फिजिकल एटमोस्फेयर पे, रेजरेक्शन के टाइम पे किसी बंदे को मुर्दों में से जिंदा करना है, तब भी नहीं। एक बार यीशु मसीह ने प्रभु से बात की लाजर के टाइम पे, वो कहता है प्रभु मैं इसलिए कर रहा हूं ताकि ये लोग जो है ना आसपास वाले बंदे ये विश्वास करें मेरे और तेरे बीच में सेटिंग तो डन है, सेट है, मैं इनके लिए बोल रहा हूं। एक बार मुझे दिखा दो, एक बार। प्रॉब्लम यह है कि ना हम लोग बिब्लिकल प्रिंसिपल्स को जानते नहीं है, हमको तरीके नहीं आते। आवर फाइट इज नॉट विद गॉड, हमारी प्रभु के साथ लड़ाई थोड़ी है। एज इन देखो, हमको लगता है प्रभु अपना मन चेंज करेगा, मेरी प्रेयर करने के बाद प्रभु अपना मन क्या करेगा? गॉड विल चेंज हिज माइंड, गॉड विल रिपेंट, प्रभु अपना मन फिराएगा। हमको लगता नहीं नहीं नहीं, मैं 40 दिन क्या करूंगा? फास्टिंग करूंगा। वो फास्टिंग पता क्या होती है? भूख हड़ताल। मैं बताता हूं कैसे। मान लो आप किसी ऑफिशियल काम के लिए जा रहे हो, आपका डॉक्यूमेंट फंसा हुआ है, यहाँ कुछ काम कराना है अपने गवर्नमेंट का। हम क्या करते हैं, 5 बंदों को लेते हैं, बोलते हैं चलो धरना देना है हमने उस ऑफिस के बाहर। क्या बोलते हैं यार उसको, क्या बोलते हैं ना कुछ, अनशन। क्या बोलते हैं? अनशन के लिए ऊपर, हम अनशन के ऊपर जा रहे हैं, कोई खाएगा पिएगा। और फिर क्या होता है, गवर्नमेंट अपने माइंड को क्या करती है? उस लॉ के अकॉर्डिंग या उस आपके फेवर में करती है। कौन चेंज करता है? अब हम उसी माइंडसेट को लेके आते हैं मसीह में, और मैं प्रे करता हूं ताकि मैं अपनी प्रेयर के थ्रू प्रभु का माइंड क्या करूं? गॉड हील दिस मैन। भाई प्रभु तो चाहता है, उसको क्यों बता रहा है? इसको बता, इस बंदे को तेरे सामने कि ही वांट्स टू हील यू। समझ आ रही मेरी बात? भैया मैं कहता हूं फास्टिंग और प्रेयर करनी। आपको पता है फास्टिंग एंड प्रेयर इज नॉट टू चेंज गॉड। हम फास्ट इसलिए थोड़ी करते हैं कि वो बदल जाए। अब इसमें इशू ये है, कई लोग ना ओल्ड टेस्टामेंट के क्या लेते हैं कुछ स्क्रिप्चर्स और उधर से पकड़ के करते हैं। परमेश्वर आज हमको वैसे ट्रीट नहीं कर रहा जैसे वो मोसेस के साथ करता था, जैसे वो इब्राहिम के साथ करता था, जैसे वो दाऊद के साथ करता था, जैसे वो सैमसन के साथ करता था, यशाया, यिर्मयाह, इन सब के साथ करता था। मेरी बात समझ आ रही है? हिब्रू चैप्टर 4 या 6 में लिखा हुआ है, मूसा अपने घराने में सबसे विश्वास योग्य था, लेकिन एक सेवक के रूप में। किसके रूप में? सेवक के रूप में। लेकिन वो कहता है यीशु भी विश्वास योग्य है, लेकिन एक पुत्र के रूप में। फर्क देख रहे हो आप? मूसा विश्वास योग्य है लेकिन एक सेवक या एक नौकर के रूप में, लेकिन यीशु विश्वास योग्य है एक पुत्र के रूप में। डिफरेंस है। मैं और आप विश्वास योग्य हैं इसलिए क्योंकि हम क्या हैं? पुत्र हैं। इसलिए विश्वास योग्य नहीं है क्योंकि हम लोग सेवक है, नौकर हैं या दास हैं। मेरी बात समझ आ रही है? एक्सटर्नल सर्कमस्टांसेस को चेंज करने के लिए हमको सीखना है एक्सटर्नल सर्कमस्टांसेस से बात करना। वो कहता है ट्रूली आई टेल यू इफ एनीवन सेज टू दिस माउंटेन, नॉट सेज टू गॉड। वो कहता है इफ एनीवन सेज टू दिस माउंटेन, वो कहता है अगर कोई भी इस पहाड़ से कहेगा, किससे कहेगा? प्रभु से पहाड़ के बारे में नहीं कहेगा। यहां 15 क्या कहते हैं उसको, 15, मुझे थोड़ा मैं ओवरबोर्ड जा रहा हूं, ठीक है, लेकिन संभाल लेना।
15 व्हाट्सएप ग्रुप्स में नहीं वो बताएगा। और देखो, एक टाइप ऑफ प्रेयर अग्रीमेंट, प्रेयर ऑफ अग्रीमेंट, लेकिन अगर आप हर बार उसी के ऊपर डिपेंडेंट हो ना, फिर आप अपने फेथ को डेवलप नहीं कर रहे। मैं बता रहा था ना, प्रेयर एक टाइप की नहीं है, देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्रेयर। प्रेयर ऑफ अग्रीमेंट इज अ टाइप ऑफ प्रेयर, इज अ काइंड ऑफ प्रेयर। जब चार बंदे सहमति में आके आपके लिए क्या करते हैं, कंटेंट करते होते हैं, उसकी भी जगह है, मैं उसको डिस्कार्ड नहीं कर रहा, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं, अगर आप पूरी लाइफ उसी के ऊपर डिपेंडेंट है तो फिर आप अपने फेथ को डेवलप नहीं कर रहे। मेरी बात समझ आ रही है? आवर फेथ इज इन द वर्ड ऑफ गॉड। हमारा विश्वास किसके ऊपर है? वर्ड के ऊपर, वर्ड के ऊपर। और फिर उस वर्ड के ऊपर मैं इतना बिलीव करता हूं कि जब मैं कॉन्ट्रेरी सर्कमस्टांसेस को देखता हूं तो मैं परमेश्वर के साथ बात नहीं करता उनके बारे में, मैं उनके साथ बात करता हूं परमेश्वर के बारे में। गाना सुना ना वो, ये मत कहो खुदा से कि हमारी मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, इन मुश्किलें से कह दो। रेवलेटरी गाना है, रेवलेटरी। यीशु मसीह किसी मरे हुए बंदे के पास जा रहा है, वो नहीं कह रहा प्रभु इसको क्या कर दे। यीशु मसीह तूफान में खड़ा हुआ, यीशु मसीह ने कहा परमेश्वर अपना दया वाला हाथ क्या कर बढ़ा और इस तूफान को क्या कर दे। तो मैं बताऊं क्या, ये वर्ड्स ना बड़े फैंसी लगते हैं प्रेयर में। स्पिरिट रेल में वर्ड्स, स्पिरिट रेल में आपकी अथॉरिटी और वर्ड है ना, वर्ड ऑफ गॉड, वो काम करता है। समझ आ रही मेरी बात? आत्मिक मंडल में मेरे फैंसी वर्ड्स काम नहीं करते। कितनी बार मैं हालेलुया और धन्यवाद बोलता हूं ना, उससे फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है मैं एक बार जब वर्ड ऑफ गॉड को बोल रहा हूं तो किस अथॉरिटी और किस कन्विक्शन से बोल रहा हूं, कितनी स्ट्रॉन्ग फेथ से बोल रहा हूं। Amen? The fight of faith is to speak to my circumstances which are contrary to the word that I believe. वो fight of faith. तो आपने देखना है किस एरिया में, मुझे पता हम सब किस किस को लगता है कि हमारी जो वर्ड हम बिलीव करते हैं और हमारी फिजिकल रियलिटी दोनों में फर्क है। मैं तभी मैं बोल रहा हूँ ये वर्ड मेरे लिए भी है, तो मैं ये बोल रहा हूँ, ये मैं अपने आप को ही प्रीच कर रहा हूँ, क्योंकि हम सारे अपनी जर्नी में क्या कर रहे हैं, ग्रो कर रहे हैं। और ना हम देख रहे हैं कि यार मैं उसके लिए बिलीव करता हूँ, लेकिन ना वो देखा नहीं है अभी तक। हाँ बिलीव कर रहा हूँ परमेश्वर के फेवर के लिए, लेकिन उस लेवल ऑफ फेवर में मैं चल नहीं रहा अभी। यहाँ वैसे ही कई बार हम सिन हैबिट्स की भी सेम चीज है। मैं बिलीव कर रहा हूँ कि मैं पूरा फ्रीडम वाला लाइफ जीऊं, लेकिन मैं स्ट्रगल कर रहा हूँ किसी एरिया में, है कि नहीं? जहां पे वर्ड अलग है और मेरा वर्ल्ड अलग है। इसलिए ना हमको अपने फेथ को बिल्ड करना है, अपने फेथ को बिल्ड करना है जहां पे आपके सर्कमस्टांसेस को चेंज होना पड़े उस वर्ड के अकॉर्डिंग जिसके ऊपर आप बिलीव करते हो। आपको एक वर्ड बोलता हूं, आपको पता, यू नेवर गेट what you want, you will only get who you are. You never get what you want, you only get who you। क्या मतलब है इसका? जो मैं चाहता हूं ना, मैं वो नहीं, मेरे को वो नहीं मिलता, जो मैं हूं मुझे वो मिलता है। तो मुझे अगर मेरे को अगर चेंज करना है ना वो चीजें जो मेरे पास आ रही हैं, तो मेरे को पहले चेंज करना है जो मैं हूं। जो मैं हूं वो कौन है? मेरा बिलीफ सिस्टम, मेरी स्पिरिट में मैं जो हूं। असली में आपकी स्पिरिचुअल रियलिटी में आपकी स्पिरिट जो है ना वो एग्जैक्टली जीसस के जैसे है। इस टाइम पे, कल परसों नहीं होगी, इस मोमेंट के ऊपर आपकी स्पिरिट, आपका स्पिरिट मैन एग्जैक्टली वैसा है जैसा यीशु है। हार्ड टू बिलीव है, मुश्किल है विश्वास करना। नहीं आपको क्या पता है, मैं नहीं मानता। आपका स्पिरिट मैन एग्जैक्टली वैसा जैसा क्राइस्ट है इस टाइम पे, इस मोमेंट में। स्वर्ग में जाके नहीं होगा, कल परसों जब आपकी प्रेयर लाइफ बढ़ जाएगी तब नहीं, इस मोमेंट में मैं कह रहा हूं। इशू ये है
हम ना विश्वास नहीं करते कि आवर स्पिरिट मैन इज हु वी रियली आर। इशू वहां पे है। हमको लगता है कि हमारा माइंड भी मैं ही हूं और मेरी बॉडी भी मैं ही हूं। आपको पता है ये बॉडी मैं नहीं हूं, ये सिर्फ एक टेंट है। ये पॉल कहता है आई पुट माई बॉडी अंडर सब्जेक्शन। मैं अपने शरीर को क्या करता हूं? वश में रखता हूं। बोलो वश में रखता हूं। मैं अपने शरीर को वश में रखता हूं। अगर वो कह रहा है मैं अपने शरीर को वश में रखता हूं, और अगर यहां से बोलता हूं, अगर वो अपने शरीर को समझता होता ना कि उसका शरीर वो है, तो फिर मैं कौन है जिसको वो बोल रहा है मैं अपने शरीर को आई पुट माई बॉडी अंडर सब्जेक्शन? तो वो डिफरेंशिएट कर रहा है आई और द बॉडी में। मैं और मेरा शरीर अलग है, वो डिफरेंशिएट कर रहा है। कौन है वो मैं जिसको बोल रहा है मैं हूं? उसका स्पिरिट मैन। मेरी बात समझ आ रही है? प्रॉब्लम यहां पे है, हमको लगता है हमारे थॉट्स भी मैं ही हूं, इसलिए हम कोई गलत विचार आता तो हम डिस्करेज होते हैं। ओहो यार भैया आपको नहीं पता यार, यू आर नॉट योर थॉट्स। तू अपना विचार नहीं है भाई, यू आर हु यू आर इन योर स्पिरिट। आमीन। वैसे ही इमोशंस, कई बार हमारे इमोशंस डाउन आते हैं, बोलते हैं यार मेरे को लग नहीं रहा। यू आर नॉट योर इमोशंस। आप अपनी भावनाएं, आप वो हैं जो आप अपनी आत्मा में, आपके आत्मा, आपके भीतरी मनुष्यत्व में, जो आप आपके भीतरी मनुष्यत्व में वो आप असलियत में आप वही हैं। अब प्रॉब्लम ये है, ये एक रियलिटी है। इशू है कि हम उस पर विश्वास नहीं करते। इशू है कि आज हम बोल रहे ना, तो आज बोलते बोलते आधे घंटे तक हमारा हमको कहा आई एम माई स्पिरिट, आई एम माई स्पिरिट, मैं अपना स्पिरिट मैन हूं। लेकिन कल मंडे को मैं अपनी, सोचो बंदे ना इतना प्यार करते हैं ना अपनी फिजिकल रियलिटी से, उसको मिनटों मिनट अपना बना लेते हैं। मेरी शुगर कमी नहीं होगी। तेरी कैसे होगी भाई? वो तेरी नहीं है, वो तू स्पिरिट मैन है। मेरी सिर दर्द, तो आप बाय कन्फेशन उसको अपना बना रहे हो। हम ये बोल सकते हैं मुझे फील हो रहा है भाई, आई फील लाइक आई हैव, मुझे लग रहा है। लेकिन जैसे बोलते ना ओह मेरी सिर दर्द भैया, मैं क्या बताऊं, जो मेरी सिर दर्द है ना वो मुझे ही पता। ऑन कर लिया आपने उसको, मेरी सिर। आपको पता कई बंदों की भैंसे होती थी बीमारी, किसकी बड़ी है किसकी छोटी है? तानू की पता साड़ी की नहीं बड़ी बीमारी। पेट दर्द, मेरे को एक बार पेट दर्द, किसके ऊपर लड़ाई कर रहे? लड़ना है तो भाई हेल्थ के ऊपर लड़ो। नहीं, आपको नहीं पता कितना कर्जा मैंने एक बार इतना बड़ा कर्जा के किया। अगर फाइट करनी है ना, फाइट द फाइट ऑफ फेथ, फाइट ओवर द वर्ड। वर्ड के ऊपर खड़े होकर फाइट करो, और कॉन्ट्रेरी सर्कमस्टांसेस से फाइट करो। बंदे के साथ फाइट करने की बात नहीं कर रहा मैं बात कर रहा हूं हालातों के साथ फाइट करो, एंड फाइट ऑन द वर्ड ऑफ गॉड। आमीन। इट इज अ फाइट, इजी नहीं। इसलिए क्रिश्चियन लाइफ ना जैसे जैसे मैच्योर होते हैं ना, हमको लगता है आसान होता है, वो सब कुछ आसान है। क्यों नहीं होता? क्योंकि बंदे फाइट करना छोड़ देते हैं। जब बंदा बढ़ता होता है ना, तब 4 बंदे उसके लिए फाइट करते होते हैं। लेकिन जब ग्रो करता है ना बंदा, एक लेवल ऑफ मैच्योरिटी तक आता है, तब तक प्रभु जानबूझ के उन 4 बंदों को आपसे क्या कर देगा? बोले यार अब मेरे लिए कोई प्रेयर नहीं करता। और मैं जब ये बोल रहा हूं, हमको एक्नॉलेज करना हम कहां पे हैं, और फिर हेल्प लेनी है। मैं नहीं कह रहा कि हम हेल्प ना लें, हमको हेल्प लेनी है, ऑनेस्ट होना एक दूसरे के साथ। लेकिन हमको अल्टीमेटली अपने विश्वास की जगह पे खड़ा होना है, डिक्लेयर करना है अकेले में। चर्च की बात नहीं कर रहा मैं। हम देखो, जब मैं इधर सिखा रहा हूँ ना, उसका गोल ये नहीं है कि जो 15 मिनट बाद में प्रेयर हो उसमें डिक्लेरेशन हो। उसका गोल ये है कि हमारी डेली लाइफ में हम एक नए बिलीफ सिस्टम के साथ जिए। आमीन। उसका गोल ये है कि जब मैं मेरे सामने कॉन्ट्रेरी सर्कमस्टांसेस आए, तो मेरे पास एक वर्ड हो और मुझे पता हो कि इस वर्ड के साथ मैंने करना क्या है। बोलो पोजेस करना है, बोलो वश में करना है, वश में करना है, बोलो धरना है। धरना, वो धरना जो मैं पहले बोल रहा था वो वाला नहीं है, ये दूसरा है। इसलिए फाइट है।
हमको लगता है कि वो खुदा ने कर दिया, हो जाएगा। नहीं 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 नहीं, देयर इज अ फाइट इन्वॉल्व। मुझे अपने प्रॉमिस को वश में करना है, मुझे उस इटर्नल लाइफ को वश में करना है। तो कहते हैं फिर विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़। आगे, और उस अनंत जीवन को धर ले जिसके लिए तू बुलाया गया हाँ, और बहुत से गवाहों के सामने अच्छा अंगीकार किया था। अच्छा अंगीकार किया। समझ आ रही मेरे बात? वो कहता है होल्ड फास्ट टू योर कन्फेशन। अपने कन्फेशन को क्या कर, थामे रख। जो तूने 4 लोगों के सामने किया था उसको, कन्फेशन को थामे रख, और उसके बाद जो तेरे सामने अनंत जीवन है ना, उसको वश में कर ले। जो प्रॉमिस तेरे हाथ में है उसको वश में करने का मतलब ये हुआ कि वो स्पिरिचुअल रियलिटी से कहां पे आए, फिजिकल रियलिटी में। इटर्नल लाइफ जो है ना, वो स्वर्ग में जाना नहीं है, सिर्फ स्वर्ग में जाना सिर्फ उसका एक पार्ट है। इटर्नल लाइफ है द लाइफ दैट आई हैव टू लिव हियर। इसलिए वो कहता है जब आप विश्वास करते हो तुम क्या पाओगे, अनंत जीवन। जिस दिन आप क्या करते हो, विश्वास करते हो। ये नहीं लिखा हुआ जब स्वर्ग जाओगे तब पाओगे अनंत जीवन, लिखा हुआ जब विश्वास करोगे। विश्वास कब किया आपने, आपको याद होगा जब किया। और जब मैं विश्वास करता हूं फिर मैं वर्ष में करता हूं उस लाइफ को, उस प्रॉमिस को। मेरे सामने एक और वर्ष पढ़ेंगे, 2 Timothy 4:7। मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूँ, मैंने अपनी दौड़ पूरी कर ली है, मैंने विश्वास की रखवाली की है। मैं अच्छी कुश्ती, पौलुस बोल रहा है, मैं अच्छी कुश्ती, कौन सी कुश्ती, फाइट ऑफ फेथ, विश्वास। मैं विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूं। फिर वो बोलता है मैंने क्या किया, अपनी दौड़ को क्या किया, पूरा किया। विश्वास की कुश्ती इसके बारे में भी है कि क्या मैं अपने पर्पस में जी रहा हूं या नहीं जी रहा। अगर मैं अपने पर्पस में नहीं जी रहा तो मैं अपनी फाइट को मैं हार रहा हूं, मैं जीत नहीं रहा। मैंने अपनी दौड़ को क्या किया, पूरा किया, वो कह रहा है। और लिखा हुआ है मैंने विश्वास की क्या किया, रखवाली किया है, केप्ट माय फेथ। समझ आया मेरी बात? फेथ को बचाने का मतलब क्या हुआ, उस वर्ड को मैंने प्रोटेक्ट करके रखा है जो मेरे अंदर था। कालेब के बारे में हम पिछले दिनों में भी सीख रहे थे ना। कालेब 40 साल का था जब खुदा से उनको वर्ड मिला कि भाई कनान को वश में कर लो। यहोशू और कालेब गए, उनको प्रभु ने वचन दिया कनान को वश में कर लो। उस दिन इजरायलियों ने उनकी बात को नहीं माना। याद है आपको, मैं बता रहा था, दूसरे लोगों ने आके अपनी स्टोरी सुनाई, उन्होंने कालेब और यहोशू को चुप करा दिया। उस दिन कनान के ऊपर वश में नहीं किया गया। 40 साल के बाद कालेब जो है ना यहोशू के पास आता है, क्योंकि अब यहोशू लीडर है, और यहोशू को बोलता है यहोशू मुझे वही पहाड़ चाहिए जिसके ऊपर जायंट्स रहते हैं। उसने 40 इयर्स तक उस वर्ड को प्रोटेक्ट करके रखा अपने अंदर। 40 साल, इमेजिन करो। वो कहता है जो जगह मैं देख के आया था ना, जिसके लिए प्रभु ने मुझे वर्ड दिया था, मुझे वही पहाड़ चाहिए। मैंने बताया था ना अनाकवंशी के बारे में। अनाकवंशी होते 30 फुट के लोग होते थे। सोचो 30 फुट होता है, ये सेकंड वो है ना, ये इससे थोड़ा सा और बड़ा, इस घर से थोड़ा सा और बड़ा 30 फीट का बंदा सामने खड़ा हो, और उसको प्रभु ने बोल दिया इस बंदे को मैं तेरे हाथ में क्या करूंगा, दे दूंगा। सिर्फ एक नहीं था, फैमिली थी पूरी। और वो 40 साल के बाद, 40 साल तक वेट कर रहा, उस वर्ड को प्रोटेक्ट करके रखा उसने। और वो कह रहा है यहोशू को 40 साल के बाद कि यहोशू वही मुझे पहाड़ थी जहां पे अनाकवंशी रहते हैं, क्योंकि मैं उस वर्ड को क्या करना चाहता हूं, मैं फाइट करना चाहता हूं उस वर्ड के ऊपर, उसको मैनिफेस्ट होते हुए देखना चाहता हूं। आमीन। इसलिए मैं वही, मेरा क्वेश्चन है, हम पैसिवली क्रिश्चियन लाइफ नहीं जी सकते। पैसिव हाँ अभी हो जाएगा अपने आप हो जाएगा, नहीं। हमको एक्टिवली एंगेज करना है इस लाइफ में। उस वर्ड को मैंने मैनिफेस्ट होते देखना ही देखना है अभी। आमीन। उस वर्ड को जो मैं सीख रहा हूं, जो मैंने सुना है, सिर्फ सुनूंगा नहीं, मैं उसके अनुसार चलूंगा। वो कह रहा है जो मेरी बातों को सुनता है और उसके अनुसार उसको चलता है, उसको मानता है, वो बुद्धिमान मनुष्य है। सुनते तो सारे हैं,
बुद्धिमान वो है जो सुन के मानता है। एक लास्ट वर्ड्स पढ़े, मुझे ढूंढनी पड़ेगी। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। फर्स्ट जॉन चैप्टर 4 वर्स 4, पहला यूहन्ना 4:4। लिखा हुआ, यू डियर चिल्ड्रन आर फ्रॉम गॉड and have overcome them, because the one who is in you is greater than the one who is in the world. बोलो the one who is in you, the one who is in you, या ये बोलो the one who is in me, the one who is in me is greater than he who is in the world. हिंदी में पढ़ा, सारे पढ़ते हैं पीछे। 4:4। परमेश्वर के हो हाँ, और तुमने उस पर जय पाई है, क्योंकि जो तुम में है वो उससे जो संसार में है बड़ा है। क्योंकि जो तुम में है, हाँ बोलो हाँ मैं, ठीक है, संसार में है वैसे जो संसार में है उसके पीछे जो बोलो उसमें भी साथ पढ़ूंगा। सेकंड, जो सेकंड पार्ट है, क्योंकि जो तुम में है क्योंकि जो तुम में है वह उससे संसार में है बड़ा है। हमें मेरी बात समझ आ रही है? जो भी आपके सर्कमस्टांसेस हैं, जो आप में है ना, वो उससे बड़ा है जो बाहर है। और आपके अंदर पता कौन है? वर्ड। कौन है आपके अंदर? स्टार्टिंग में नहीं बोला, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर था। आपके अंदर कौन है? वर्ड। आपके अंदर जो वर्ड है ना, वो आपके किसी भी सर्कमस्टांसेस से ज्यादा बड़ा है। अगर वो कोई सिकनेस है, उससे ज्यादा बड़ा आपके पास वर्ड है। अगर कोई ऑपरेशन है, उससे ज्यादा बड़ा आपके पास वर्ड है। अगर कोई डेथ है, कोई क्राइसिस है, उससे ज्यादा बड़ा आपके पास वर्ड है। तो शैतान के पास कोई अथॉरिटी नहीं है कि वो आपको, आपके पास आके आपको ऑपरेस कर सके किसी भी वे में, क्योंकि आपके पास क्या है? वर्ड। लेकिन आपको फाइट करना पड़ेगा। देयर इज अ फाइट इन्वॉल्व, देयर इज अ फाइट इन्वॉल्व। इसलिए पैसिवली हम मसीह लाइफ नहीं जी सकते, पैसिवली नहीं जी सकते। जब आपको पता चल गया ना कि ओह नहीं, यहाँ पे प्रॉब्लम कुछ सीन हो गया, तब तक जब तक आप मैनिफेस्टेशन नहीं देखते ना, मेक अ डिसिप्लिन। क्या मतलब बोलते हैं कि तब तक प्रेयर करें, तब तक जब तक दिख नहीं जाता जो प्रेयर कर रहे हो। Amen? डिसिप्लिन बना, जो आपके सर्कमस्टेंसेस है उसके अकॉर्डिंग देखो, और वर्ड के पास जाओ, होली स्पिरिट से बोलो पवित्र आत्मा मुझे एक वर्ड दो इसके लिए। उस वर्ड पे खड़े हो जाओ और फिर एक डेली डिसिप्लिन बनाओ उसके साथ फाइट करने के लिए। जैसे एक बड़ी फेमस सिंगर है डार्लिन शेख, सबने सुना होगा उनका नाम, या उनके गाने तो सुने होंगे। हेयर सॉन्ग की बड़ी पुरानी वर्शिप लीडर थी, हेयर आई एम टू वर्शिप सुना ना, वो उन्होंने गाया हुआ। उनको कैंसर हो गया थोड़ी देर पहले, कोई 5-6 साल पहले की बात है। वो कहते हैं कि बड़ा मुश्किल टाइम था वो उनको उनकी फैमिली के लिए, लेकिन उन्होंने एक वर्ड के ऊपर होल्ड ऑन करके रखा हुआ। तो वो क्या करते थे, प्रिंसिपल यह था, उनका हस्बैंड और वो डेली कम्युनियन लेते थे। प्रभु भोज उन्होंने कब लेना? डेली। और ऑलमोस्ट 12 से 13 घंटे उनके घर में स्क्रिप्चर चलते रहते थे, वो जो उस हीलिंग स्क्रिप्चर्स थे। क्यों चलते रहते थे? ताकि डार्लिन जो वो है, जो लेडी थी जिनको कैंसर था, उनके दिमाग में ना, उनके बिलीफ सिस्टम में क्या हो, आई एम हील्ड। मुझे पता मेरे सर्कमस्टेंसेस इस टाइम कुछ और बोल रहे हैं, लेकिन मुझे पता मेरे अंदर जो है वो उससे बड़ा है जो मेरे सर्कमस्टेंसेस बोल रहे हैं। आमीन। इसलिए मैं बोल रहा हूं, आपके हालात उस हद तक ही चेंज हो सकते हैं जिस हद तक मैट चेंज। मेरे हालात उसी हद तक बदल सकते हैं जिस हद तक मैं बदला हूं। अब जब हम बदल बोलते हैं, नहीं बदलना, हम आदतों के बारे में बात करते होते हैं हमेशा। मैं सिर्फ आदतों की बात नहीं कर रहा, मैं इनर मैन की बात कर रहा हूं।
आदतें कंप्लाई करेंगी, आदतें फॉलो करेंगी, हैबिट्स विल फॉलो। पहले अंदर तो बिल्ड होता है हमारे कुछ। प्रॉब्लम है चर्च के साथ कि ना हम लोग पहले बंदे की हैबिट क्या करते हैं, ओ पहले तू मसीह है, एक फल तो लब्बे नहीं करता भाई। अभी वो नया नया क्या हुआ है, मसीह में पढ़ना शुरू हुआ है, वो उसने डिसीजन लिया है, टाइम तो थोड़ा। आपको पता है जो दाख होती है ना, वाइन, बाइबल में लिखा हुआ यू आर द वाइन, आई एम द ट्रू वाइन, यू आर द ब्रांचेस। तो जो ब्रांचेस में से आगे और ज्यादा क्या होती है, अंगूरों के क्या निकलते हैं। आपको पता है अंगूरों को का जो ग्रोथ का टाइम होता है ना, कितना होता है वो, कितनी देर में पूरी बेल फुली ग्रोन होती है? 3 years, 3 साल। और उसका ऐसा चक्कर है कि अगर आप उसको क्या करोगे, कोशिश करोगे ना किसी तरीके से उसको जल्दी ग्रो कराने की, तो आप उसको डिस्ट्रॉय कर दोगे। वैसे एक बिलीवर के साथ हम चाहते हैं कि वो बंदा इंटरनली बाद में चेंज हो और बाहर से आदतें अपनी पहले क्या कर दे। अगर हम ज्यादा उसको पिंच करेंगे ना, हिज लाइफ विल बी डिस्ट्रॉयड। मैंने देखा है, मतलब आपको मैं बता रहा हूँ, बंदे यहाँ थोड़े ग्रो कर रहे थे, पता नहीं क्या झटका लगा उनको, चले गए जहाँ गए वहां से ऐसा बंदे क्या हुए, वो कहीं भी नहीं जा रहे। और इतना लगता है ना मुझे, मैं यार थोड़ा तो कहीं स्टार्ट तो हुआ था कुछ, अब वो स्टार्ट क्या, वो बैक गियर मार गए, रिवर्स गियर। और क्रिश्चियंस की प्रॉब्लम है कि ना हम लोग एक्सटर्नल चीजों को देखते हैं, ये बंदा वो करता है, एक्सटर्नल थिंग्स विल फॉलो। जो बाहरी चीज है ना वो फॉलो करती है, बंदे का इंटरनल चेंज हो पहले। इसलिए मैं कह रहा हूं आपके हालात उसी हद तक बदल सकते हैं जिस हद तक आप अंदर से बदले हुए। आमीन। तो आज अगर कुछ नहीं आपको दिमाग में चढ़ा ना, एक चीज दिमाग में चढ़ा लो जो हमने लास्ट में पढ़ी है, ही हु इज इन यू इज ग्रेटर। जो आपके अंदर है वो उससे बड़ा है, जो आपके अंदर है वो उससे बड़ा है। ये सिर्फ मसीह के बारे में नहीं बात कर रहा, मैं इस टाइम इंप्लाई कर रहा हूं टू द वर्ड। आपके अंदर क्या है? वर्ड। और सिर्फ एक जनरल वर्ड, बुक नहीं, उत्पत्ति की बुक, वो नहीं मैं कह रहा, वो वाला वर्ड नहीं। एक वर्ड, एक सिंगल रेमा वर्ड जो आपके सर्कमस्टांसेस के लिए, आपके हालात के लिए, वो वर्ड हर एक एक्सटर्नल चीज से ज्यादा बड़ा है। यीशु मसीह तूफान में थे, चेले अपने तरीके से कोशिश कर रहे हैं बाहर निकालने की पानी। यीशु मसीह क्या कर रहे हैं? उसके अंदर पता क्या था? पीस। क्या वर्ड था? पीस, शांति। यीशु मसीह खड़े हुए तूफान के सामने किया, उन्होंने नहीं प्रभु को बोला प्रभु अपना बड़ा दाहिना हाथ क्या कर, बड़ा और तूफान को क्या कर दे। फैंसी प्रेयर नहीं की उन्होंने, सीधा आके बोला, इंग्लिश में लिखा हुआ है पीस बी स्टिल। जो उनके अंदर था एग्जैक्टली वो उन्होंने क्या कर दिया? रिलीज कर दिया, पीस बी स्टिल। अब वो वर्ड जो था ना पीस, वो काफी था, चाहे वो इतना बड़ा तूफान होता ना कि पूरे ओशन में आया होता, वो एक वर्ड काफी था कि पूरे ओशन के तूफान को क्या कर देता? थमा देता। एक बार डाटा बताते हैं, बाइबल स्कूल की क्लास चल रही थी और ना उस दिन शाम को एक ओपन मीटिंग होनी थी कहीं पे, और मीटिंग होनी थी तो बारिश पड़ने लगी, बड़ी तेज बारिश हो रही है उस जगह में जहाँ मीटिंग होनी थी। तो जो गए थे वहाँ पे तैयारी करने, उन्होंने डाटा को फ़ोन किया, बोला कि बारिश बड़ी तेज़ है, मुझे लग रहा है मीटिंग हमको क्या करनी पड़ेगी, कैंसिल करनी पड़ेगी। डाटा ने बोला नहीं, मीटिंग कैंसिल नहीं होगी। तो डाटा ने स्टूडेंट को एक बोला, जाओ बाहर जाओ, बारिश बंद करके आओ। पहले तो स्टूडेंट क्या हो गया, थोड़ा डर गया, थोड़ा परेशान हो गया, भाई ये क्या बोल दिया, बारिश बंद करके आओ। उठा बंदा, सर ने बोला है जाना पड़ेगा, गया उठ गया, 5 मिनट क्या करके आया, प्रे करके आया, वापस आया। तो कहते क्या हुआ? कहते मैं प्रे करके आया, बाकी ये क्या कौन करेगा? कहते मैंने बोला ही नहीं प्रे करने के लिए, मैंने बोला बारिश बंद करके आओ। समझ आ रही मेरी बात? किसी ने आपको प्रेयर करने के लिए नहीं बोला, आपको बोला स्टॉप द रेन, बारिश बंद करो। तो अगली बार जब जाओगे खुदा से बात नहीं करना, किससे बात करना?
बारिश से। वो बंदा दोबारा गया, मुझे नहीं पता वो खुदा ने ग्रेस के थ्रू कर दिया, गया उसने बारिश में जाके बोला शाम की मीटिंग है, तेरे को बंद होना पड़ेगा उससे पहले, अभी तेरे को बंद होना पड़ेगा। जब तक वो वापस आ रहा था ना क्लास में बैठने से पहले, सीट पे बैठने से पहले बारिश पूरी तरह से बंद। He who is in you is greater. वो वर्ड जो आपके अंदर है ना वो बड़ा है। प्रॉब्लम है कि आप कितनी कन्विक्शन से उसको बोल रहे हो, क्या हम ट्रूली बिलीव कर रहे हैं। इसलिए जो लास्ट टाइम बोल रहा था, विद द हार्ट मैन बिलीव्स एंड विद द माउथ मैन कन्फेसेस अनटू सैल्वेशन। अगर मेरा बिलीव सिस्टम पूरा नहीं है ना, लेकिन मैं कन्फेशन करता रहा, काम नहीं करेगा। मंत्र ही नहीं ना, बोलते रहो 1000 बार बोलोगे तो हो जाएगा, नहीं ऐसा नहीं होता। अगर आप ट्रूली बिलीव करके बोल रहे हो, एक ही बार काफी है। आमीन। He who is in you is greater। एक पास्टर थे वो और उनके एक और बंदे के साथ वो बैठे हुए थे और फेथ के बारे में बात कर रहे थे, सिखा रहे हैं उनको फेथ कैसे काम करता है। न्यूज में आने लग गया कि उनकी सिटी के साइड के ऊपर ना एक बड़ा टॉर्नेडो आ रहा है, और इतना बड़ा था कि उनको दिखाई दे रहा था उनके घर से, और आ रहा कि इतना बड़ा है कि ये पूरे शहर को तबाह कर देगा, और इनका घर भी रास्ते में आने वाला है। और ये उठे, दोनों बंदे उठे, बालकनी में गए, अपने सामने दिख रहा है टॉर्नेडो, और उन्होंने टॉर्नेडो को बोला कि यू डू नॉट हैव द परमिशन टू कम टू दिस सिटी, टर्न बैक, गो वेयरएवर यू वांट। और वापस आए और बैठ गए अपनी कुर्सी के ऊपर और कंटिन्यू कर दी। अब ये तो फेथ में थे, जो सुन रहा था ना बंदा, उसका ध्यान किधर है, अब आया और अब आया। और ये बंदे ये इन पास्टर ने उनको बोला कि देखो भाई, मैंने एक बार बोल दिया ना, जब दैट स्टॉर्म डज नॉट हैव द परमिशन टू कम टू माय सिटी, मैंने बोल दिया मैं रेस्ट में हूं। वो आपको पता है उस शहर, वो आसपास के जगहों पे कितना प्रॉब्लम कर दी उस तूफान ने, उस सिवाय उस शहर के, वो शहर सेफ था। उनका घर इवेंजलिस्ट राइनहार्ड बोंके है ना, उन्होंने टेंट बनाया 10,000 लोगों का, और वहां क्रूसेड करने लगे। वो कहते हैं कि ना वो टेंट के पास ही एक वैगन थी, उसमें बैठ के ना मैं प्रे कर रहा हूँ, प्रिपेयर कर रहा हूँ, शाम को मीटिंग थी, और ना मैं देख रहा हूँ अपनी गाड़ी से सामने से ना एक तूफान आ रहा है, और इतना बड़ा तूफान है कि हमारे टेंट को उड़ा के ले जाएगा। तो कहते उसी टाइम मेरे को होली स्पिरिट ने बोला गाड़ी से बाहर निकल और जाके बात कर गया। कहते मैं गाड़ी से बाहर निकला और मैंने शैतान को बोला, तूफान को बोला, तूफान तेरे को वापस जाना है। शैतान को मैंने बोला, शैतान अगर तूने आज मेरा ये टेंट तोड़ दिया तो मैं तेरे को गारंटी देता हूँ मैं 3 गुना बड़ा टेंट बना के ना इसी जगह पे मीटिंग करूंगा। कहता हूँ तूफान को बोला, तूफान निकल जा वापस, नहीं तो ये तेरे को मैं चैलेंज दे रहा हूँ। तूफान क्या हो गया, कहते मेरे देखते देखते, कहते मैं वापस गाड़ी में आया और मेरे देखते देखते तूफान ने यू टर्न लिया, तो तूफान वापस। अब क्या हुआ, कहते होली स्पिरिट ने मेरे को बोला वापस जा, शैतान से दोबारा बात कर। और कहते शैतान बाहर, कहते दोबारा बाहर आया और शैतान को बोला, शैतान देख तूफान आए चाहे ना आए, 3 गुना बड़ा टेंट थे, बनेगा और बड़ी मीटिंग होगी। और अगर आप फोटोज देखोगे ना तो उनके टेंट्स हैं, मेरे पास एक बुक है उनकी, उसमें फोटो है। एक उनका 10,000 का टेंट था और उसके साथ ही उन्होंने 30,000 का टेंट बनाया था, एग्जैक्टली 3 गुना बड़ा टेंट उसी जगह पे जहाँ पे वो था। तो 10,000 वाली जगह पार्किंग बन गई और 30,000 वाली जगह जो थी ना वो उन्होंने टेंट बना दी मीटिंग के लिए। मैं आपको बता रहा हूँ आपके पास क्या है, आपके पास होता क्या है, वर्ड। हमको लगता नहीं वर्ड थोड़ी काफी है, मेरे को चाहिए कुछ और भी है, कुछ एक्स्ट्रा मेरे को चाहिए कुछ है। आपको सिर्फ क्या चाहिए, वर्ड। यीशु मसीह के पास वो सूबेदार आया और वो कहता मेरा नौकर क्या बीमार है, और वो कहता कि लेकिन मैं लायक नहीं हूं कि तू मेरे घर के छत के नीचे आए। वो कहता है ओनली से द वर्ड, ओनली से द वर्ड एंड माय सर्वेंट विल बी हील्ड। और यीशु मसीह ने कहा ऐसा विश्वास मैंने पूरे इजराइल में नहीं देखा। ओनली से द वर्ड। हमको प्रॉब्लम पता क्या, हमको ना ऐड करना बड़ा पसंद है ना भैया, वर्ड के साथ थोड़ी मसाला भी चाहिए, थोड़ा
चीनी भी चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, नहीं नहीं नहीं, यू ओनली नीड द वर्ड. और नीड क्या? यू हैव द वर्ड इन यू. योर सर्कमस्टांसेस नीड द वर्ड. आपके हालातों को वर्ड चाहिए. Amen? आपको पता है हमको क्या बोलते हैं? विश्वासी. क्या बोलते हैं हमको? विश्वासी, बिलीवर्स. इसलिए विश्वास करने वाले विश्वासी क्या करना है? बनना. अनबिलीविंग बिलीवर्स हम ना बने. ऐसे बंदे जिनको पता है वी हैव द वर्ड इन अस. वी हैव द वर्ड इन अस. ही हु इज इन मी इज ग्रेटर देन ही हु इज आउटसाइड. आमीन. प्रे करते हैं. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. He who is in me is greater. He who is in me is greater. Thank you, Father. 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 उसकी